अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है नॉर्म ऑफ अ वेक्टर। ये एक डेफिनीशन है कि हमने वेक्टर की नॉर्म कैसे लिखनी होती है। नॉर्म का मतलब वैसे आप नॉर्म इसको आप लेंथ भी कह सकते हो। नॉर्म को हम लेंथ भी कहते हैं कि किसी भी वेक्टर की लेंथ हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इसको नॉर्म कहते हैं या फिर आप लेंथ कह लें। वैसे हम जो टॉपिक का नाम है वो है नॉर्म ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, किसी भी वेक्टर की नॉर्म क्या होती है, तो आज हमने ये पढ़ना है। और इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जिसको हम कहते हैं काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ है, वो कंप्लीट करेंगे। उसमें ये वाली जो डेफिनेशन है वो यूज़ होने वाली है। ओके, इस वजह से हम इस डेफिनेशन को भी स्टडी करेंगे। ये डेफिनेशन क्या है कि नॉर्म हम कैसे डिफाइन करते हैं, और इसके बाद इंशाल्लाह हम अपना जो थ्योरम है काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी, जो इनइक्वालिटी है उसको प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि नॉर्म ऑफ अ वेक्टर होता क्या है। ठीक है, तो लेट V ऑफ F बी अ वेक्टर स्पेस इन इनर प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है, V ऑफ क्या है, एक वेक्टर स्पेस है किसमें, इनर प्रोडक्ट स्पेस में। ठीक है, यहां से हमने कोई एक वेक्टर लिया अल्फा बिलोंग्स टू V ऑफ F। हम कोई एक वेक्टर ले रहे हैं अल्फा, जो किस में से लिया हमने, वेक्टर स्पेस में से लिया है। देन द नॉर्म ऑफ अल्फा इज डिफाइंड एज, इस अल्फा, ये जो वेक्टर हमने लिया इसके लिए नॉर्म कैसे डिफाइन होगी, ये होती है अल्फा और इक्वल होता है अल्फा अल्फा इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, आपने ये अल्फा लिया, अल्फा कोई एक वेक्टर है, किस में से वेक्टर है, वेक्टर स्पेस में से है। इस पर हमने नॉर्म डिफाइन किया। नॉर्म क्या होती है, नॉर्म ये होती है कि अल्फा के दोनों साइडों पर हम इस तरह की दो लाइनें लगा देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पे भी। इसका मतलब ये कि इस अल्फा का अल्फा के साथ इनर प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, इनर प्रोडक्ट लेकर उसका स्क्वायर रूट लेंगे, जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगी, इस वेक्टर की नॉर्म कहलाएगी। ठीक है, दोबारा समझ लें कि हमने इसकी नॉर्म डिफाइन की अल्फा की। नॉर्म होती क्या है कि आपने इस अल्फा को लेना है, इस अल्फा को दोबारा इसी अल्फा से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके इनर, जिसको हम कहते हैं इनर प्रोडक्ट, इनर प्रोडक्ट लेने के बाद उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉर्म ऑफ अल्फा आ जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई एग्जांपल अगर मैं देखूं, एग्जाम्पल है हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू 1 to 1, और ये कहाँ से है, V3 में से है, V3 ऑफ R। ठीक है, रियल नंबर हैं 1 to 1। ठीक है, ये ले लिए। अब इस डेफिनेशन के मुताबिक हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा अल्फा इक्वल आ जाएगा 1 to 1 इंटू 1 to 1। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ 1, 2 के साथ 2, 1 के साथ 1, दिस इम्प्लाइज 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 6। आंसर क्या आ गया हमारे पास, 6 आया। किसका आया, अल्फा इंटू अल्फा का। जबकि हमारे पास नॉर्म हमने फाइंड करनी है किसकी, अल्फा की। तो ये कैसे होती है, ये डिफाइन होती है ये विच इज इक्वल टू अल्फा अल्फा और इसका स्क्वायर रूट। तो इसका आंसर हमने निकाला है 6। 6 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास नॉर्म ऑफ वेक्टर आ जाएगी, यानी कि इस अल्फा की हमने नॉर्म फाइंड कर ली है। ओके, इसको कहते हैं हम नॉर्म। अब हम चलते हैं, एक और डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर इन इनर प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है, आईपीएस इनर प्रोडक्ट स्पेस, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं इनर प्रोडक्ट स्पेस से। हमने जस्ट एक ये डेफिनेशन समझनी है कि ये होती क्या नॉर्म, वो मैंने आपको बता दी। और एक डेफिनेशन हमने ये समझनी है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। और आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है।
जिसकी लेंथ क्या होती है 1 होती है, उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर, यूनिट वेक्टर ही कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि नॉर्म अगर 1 आ जाए, नॉर्म क्या आ जाए कि अगर हम अल्फा की नॉर्म ले रहे हैं 1 आ जाए, या बीटा की नॉर्म ले रहे हैं अगर वो 1 आ जाए, तो इसको हम कहते हैं ये यूनिट वेक्टर है। ओके, तो इसकी डेफिनेशन लिख लें, एनी वेक्टर इन V of f is called unit vector if its norm is 1, that is any alpha belongs to Vf is unit vector if norm of alpha is equal to 1। अगर इस अल्फा की नॉर्म 1 आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। ओके, हमने आज क्या पढ़ा, हमने पढ़ा नॉर्म ऑफ वेक्टर क्या होता है और यूनिट वेक्टर क्या होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन थी, ये यूज़ होनी है हमारे नेक्स्ट टॉपिक में जो हम आज पढ़ने वाले हैं, इनइक्वालिटी। कौन सी इनइक्वालिटी, काशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, उस में ये दोनों डेफिनेशंस यूज़ होंगी। इसी वजह से हमने इनको स्टडी किया, बस जस्ट हमने इसका हिंट ही लिया है, कंप्लीटली प्रूफ नहीं किया इनको। ओके, अब हम प्रूफ करने लगे काशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। काशी इनइक्वालिटी ये क्या होता है, ठीक है, इसको हम समझते हैं। इफ x and y are vectors x and y are vectors in R, then क्या, x dot y mod less or equal to x norm into y norm। अगर दो वेक्टर्स x और y हमारे पास किसमें है, r रेज़ टू द पावर n, ठीक है, यानी कि हमारे पास दो वेक्टर्स आ गए x और y आ गए। ये क्या हो, अगर इनकी हम लेंथ लें, यानी कि हम मॉडुलस लें, x डॉट वाई मॉडुलस इनका निकालें, तो लेस या फिर इक्वल हो नॉर्म ऑफ x इंटू नॉर्म ऑफ y। इसको हमने प्रूफ करना है। ओके, तो प्रूफ के लिए हम देख लेते हैं, सबसे पहले क्या होता है प्रूफ में, हमारे पास दो केसेस बनने वाले हैं। कौन से दो केसेस बनने वाले हैं, केस नंबर 1 में ये हम लेंगे आइदर x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, या तो x 0 हो या फिर y 0 हो, तो हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड क्या आती है और राइट हैंड साइड क्या आती है। अगर लेफ्ट हैंड साइड चेक करें, लेफ्ट हैंड साइड अगर ये चेक करें तो ये हमारे पास x y मॉड, और अगर x 0 लें तो 0 डॉट y मॉड विच इज इक्वल टू 0। अगर y लें आप 0 यहाँ पर, तो यहाँ से क्या आएगा x डॉट 0, तो ये भी 0। दोनों ही केसेस में अगर आप x 0 ले लें यहाँ पर या फिर y 0 ले लें तब भी 0 है। और राइट हैंड साइड देखें तो राइट हैंड साइड क्या है, हमारे पास नॉर्म है, ठीक है। अगर मैं लूँ x इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो है x नॉर्म और इंटू y नॉर्म। दिस इम्प्लाइज व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो ये 0 इंटू y नॉर्म आ जाएगा, तो ये भी 0। और अगर y 0 ले लें, y 0 ले लें तो यहाँ y 0 हो जाएगा और x नॉर्म आ जाएगा, तो वो भी 0 ही होगा।
बोथ केसेस में, चाहे आप x0 ले लें चाहे आप y0 ले लें, आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल आ रही है किसके, राइट हैंड साइड के। ये केस तो सेटिस्फाई कर रहा है, क्या कर रहा है, ये केस तो सेटिस्फाई हो रहा है। आइदर x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, आप x0 लें या y0 लें, यहाँ पे पुट करें तो आपका आंसर दोनों साइडों में सेम आ रहा है, ये भी 0 ये भी 0। इस केस के लिए तो हमें कोई ज़रूरत नहीं। तो केस हमारा कौन सा बनता है, केस दूसरा है जिसमें ना तो x0 हो ना ही y0 हो। तो उसके लिए देखते हैं हम क्या हमारा आंसर आता है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं केस नंबर 2, केस 2, x is not equal to 0 and y is not equal to 0, दोनों ही 0 नहीं होने चाहिए, ना ही x 0 हो ना ही y 0 हो, ये दोनों 0 ना हो। अगर x 0 नहीं है तो इसका नॉर्म भी नॉट इक्वल टू 0 आएगा, एंड सिमिलरली नॉर्म ऑफ y भी नॉन 0 होगा। ओके, अगर x 0 नहीं है तो नॉर्म भी उसका 0 नहीं है, y 0 नहीं है तो उसका नॉर्म भी 0 नहीं है। अब हम चलते हैं एक रिव्यू, हमने पिछली क्लासेस में पढ़ रखा होगा कि हमारे पास क्या होता है, अगर x मॉड लेस देन इक्वल टू c हो, x मॉड लेस देन इक्वल टू क्या हो, c हो, अगर मैं इसका मॉड खत्म करूं तो क्या आता है, माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू सॉरी, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस सी एक्स लेस देन इक्वल टू सी। ठीक है, अगर हम इसका मॉड खत्म कर दें तो माइनस सी लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू सी हो जाता है। इसी प्रॉपर्टी को हमने यूज़ करना है यहाँ पर, केस नंबर 2 में हम यूज़ करेंगे। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर मॉड हो और लेस देन सी हो तो हम इसका जब मॉड ख़त्म करते हैं तो इन बिटवीन माइनस सी एंड सी एक्स आ जाता है। ओके, तो हमने क्या शो करना है, हमने ये शो करना है टू शो एक्स डॉट वाई लेस देन इक्वल टू क्या है, एक्स नॉर्म इंटू वाई नॉर्म, इससे लेस है। तो बाय दिस डेफिनेशन या इस को यूज करते हुए हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं माइनस एक्स नॉर्म वाई नॉर्म लेस देन इक्वल टू एक्स वाई मॉड लेस देन इक्वल टू एक्स नॉर्म इंटू वाई नॉर्म। इसको हमने यूज किया क्योंकि हम जानते हैं एक्स मॉड लेस देन सी होता है, तो इन बिटवीन माइनस सी एंड सी आ जाता है। तो ये सेम लॉजिक यहाँ पे यूज़ हो रहा था, ये मॉड है, मॉड ख़त्म करेंगे, सॉरी यहाँ पे मॉड नहीं आएगा, मॉड अगर ख़त्म करेंगे तो ये इन बिटवीन माइनस एंड प्लस वैल्यू आ जाएगी। अब हमें शो ये करना है, ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हम इसको अगर डिवाइड कर दें, जैसे अगर मैं यहाँ पे करूँ, इसको अगर डिवाइड करूँ सी के साथ बोथ साइड, तो ये आ जाएगा -1 लेस देन एक्स ओवर सी लेस देन इक्वल टू 1। तो ये चीज़ हमने बनानी है। हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करें तो यहाँ पे आ जाएगा -1 लेस देन एक्स डॉट वाई ओवर एक्स नॉर्म वाई नॉर्म लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। ओके, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं लेट कर लेता हूँ, let a is equal to x over x norm and b is equal to y over y norm कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, x ओवर x नॉर्म को मैंने नाम दे दिया a का, y ओवर y नॉर्म को मैंने नाम दे दिया किसका, b का। तो इसकी वजह से हम इस इक्वेशन 1 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं -1 लेस देन इक्वल टू a डॉट b लेस देन इक्वल टू 1। ओके,
हमने क्या किया है, एक्स ओवर एक्स मॉड एक्स नॉम, वाई और वाई नॉम को एक नाम दिया, इसको ए का दिया, इसको बी का दिया, तो हम इसकी जगह पर ए डॉट बी लिख सकते हैं। ओके, जब ए डॉट बी लिख सकते हैं तो हमने इस फॉर्म में लिख दिया जिस फॉर्म में ये इक्वेशन नंबर 1 लिखी हुई थी। ओके, अब यहाँ पे लिखते हैं वेयर, इसको मैं मिटा देता हूँ। ओके, वेयर ए एंड बी आर A and B are unit vectors. Unit vectors. अब ये यूनिट वेक्टर हमने क्यों कहा है? हमने इसलिए कहा है क्योंकि वेक्टर को उसकी नॉर्म से डिवाइड किया गया है, तो हमारा आंसर जो होता है वो एक यूनिट वेक्टर होता है। यही तो होता है यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन, कि अगर आप उस वेक्टर को उसके नॉर्म के साथ डिवाइड कर दें तो वो आपका क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर कहलाता है। वैसे फिजिक्स की लैंग्वेज में देखें तो वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड आता है, यानी कि उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड भी लेंथ होती है, तो ये नॉर्म भी एक लेंथ है, तो एक्स ओवर एक्स नॉर्म आ गया, यानी कि एक्स को उसी एक्स की नॉर्म से डिवाइड किया है, तो ये क्या है आपस में, ये यूनिट वेक्टर है। ए भी यूनिट वेक्टर और बी भी यूनिट वेक्टर, और यही मैंने लिख दिया है, ए यूनिट वेक्टर और बी यूनिट वेक्टर। अगर ये यूनिट वेक्टर हैं तो ये क्या होगा, ए नॉर्म इज इक्वल टू 1 और बी नॉर्म इज इक्वल टू 1, ये होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हमने क्या कहा है, क्योंकि x ओवर x नॉर्म, y ओवर y नॉर्म वो है यूनिट वेक्टर है, तो ये भी यूनिट वेक्टर, अगर ये यूनिट वेक्टर इक्वल टू 1 होना चाहिए। नाउ कंसीडर, कंसीडर क्या करना आपने, इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, कंसीडर आप करें a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, a plus b into a plus b which is equal to a plus b norm which is greater than equal to 0, which is greater than equal to 0, और ये सॉरी स्क्वायर b आएगा। ओके, जब आप इसको सिंप्लीफाई करें, देखें a को इससे मल्टीप्लाई करें, फिर a को इससे मल्टीप्लाई करें, b को इससे, तो ये क्या आएगा, a इंटू ए, ओके, प्लस a इंटू बी प्लस b इंटू ए प्लस b इंटू बी, यही आएगा। अब आप इसको लिख सकते हैं a नॉर्म स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, इसको और इसको ऐड करके लिख दें a 2 इंटू ए इंटू बी, और इसको आप लिख सकते हैं b नॉर्म स्क्वायर, b नॉर्म स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या कर सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। जब ये लिख लेंगे तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये a नॉर्म स्क्वायर है, ये b नॉर्म स्क्वायर है, और a क्या हमने कहा है, यूनिट वेक्टर का है, b को भी हमने क्या कहा है, यूनिट वेक्टर, तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2a डॉट b प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 1 प्लस 1 2, 2 इधर आएगा तो 2a डॉट b लेस देन इक्वल टू -2। दिस इम्प्लाइज क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a डॉट b ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ग्रेटर देन इक्वल टू -1, इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हम एक और चीज़ कंसीडर करते हैं, वो क्या है, वो है हमारे पास a, नाउ कंसीडर आप लिख सकते हैं a माइनस बी डॉट a माइनस बी, a माइनस बी डॉट a माइनस बी, आप इसको लिख सकते हो a माइनस बी नॉर्म स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें तो a डॉट a माइनस a डॉट b माइनस b डॉट a प्लस b डॉट b ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये आ गया a नॉर्म स्क्वायर माइनस 2a डॉट b प्लस b डॉट स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका आंसर 1, इसका आंसर 1 पुट कर दें। जब पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस 2a डॉट b
और +1 आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज क्या कि आप यहाँ पे 1 + 1 2, तो यहाँ पे आएगा -2a.b ग्रेटर देन इक्वल टू -2, और माइनस से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 2a.b लेस देन इक्वल टू 2 और a.b लेस देन इक्वल टू 1। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। इसको क्या कहते हैं हम? इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। आप देखें, इसको मैं रेज करने लगा। अब यहाँ पे लिखें फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3 क्या है हमारे पास? हमारे पास आया -1 लेस देन इक्वल टू a.b लेस देन इक्वल टू 1, और यही हमने प्रूफ करना था। इक्वेशन 1 जो हमने कही थी कि -1 लेस देन इक्वल टू a.b लेस देन इक्वल टू 1, यही तो हमने प्रूफ करना था। अगर आप चाहें तो इस a और इस b की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आया -1 लेस देन इक्वल टू x ओवर x नॉम, और y है हमारे पास, b है हमारे पास y ओवर y नॉम विच इज इक्वल लेस देन इक्वल टू 1। तो ये हमारा जो प्रूफ था काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी, वो कंप्लीट हो गई। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इससे पहले आपको नॉर्म की डेफिनेशन पता हो, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन पता हो कि यूनिट वेक्टर क्या है, क्योंकि यूनिट वेक्टर यहाँ पर यूज़ हो रहा है और नॉर्म भी यूज़ हो रही है। दोनों को देख के उसके बाद हमने काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी ली, उसको प्रूफ किया। बहुत ही आसान है, सिंपल सा है। 1 से 2 बार आप करेंगे तो आपको आसानी से ईजीली समझ में आ जाएगा। ओके।